हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी पॉलिसीज़ हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि हमारे जो आज के छात्र हैं वो दूसरे देशों के साथ कंपटीशन में नहीं जा पा रहे थे। उसकी वजह यही है कि पुराने रूल्स थे, कुछ पॉलिसीज़ पुरानी हो गई थी, उन्हें बदलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अब उसी के ऊपर सरकार ने कदम लिया है और उसके लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने को लेकर। लेकिन अभी ये कानून नहीं बना है, अभी सिर्फ इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उस ड्राफ्ट में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपका जो है समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता दूंगा। पॉइंट टू पॉइंट आप सारी चीज़ें देखेंगे। यूजीसी है वो नहीं रहेगी, एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका भी नाम बदल दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, उन सभी के लिए अलग अलग जो रूल्स आने वाले हैं वो सारी डिटेल आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी के निशान को दबा लो। और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो चलिए अब पॉइंट टू पॉइंट सारी डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ नए बदलाव अब आपके शिक्षा जगत में जो है पूरे देश भर में होने वाले हैं। तो देखिए 1986 के बाद यानी कि 34 साल के बाद जो है नई एजुकेशन पॉलिसी देश भर में लागू होने वाली है। तो इसका जो ड्राफ्ट है उसको मंजूरी मिल गई है। अब जो कानून है वो बनना अभी बाकी है। ठीक है, तो अब देखिए जो कानून है, पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो नए नियम आने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी ये रहेगी, देखिए कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है अब उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा। और जो आपके अभी जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उनका भी जो है नाम अब जो है कहा जाया करेगा एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री अब उन्हें कहा जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम यहाँ पर लागू हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आपने वो कोर्स अगर 1 साल करने के बाद छोड़ दिया बीच में, अगर आपका मन बदल गया कोई और कोर्स करने का, तो आपको उस 1 साल का जो है वेस्टेज नहीं होगा, उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर 2 साल करने के बाद छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर आपने पूरा 3 या 4 साल का जो आपका कोर्स अब पूरा कर लेते हैं तो आपको उसकी जो डिग्री है वो मिलनी थी वही मिल जाएगी। अब जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि बीए, बीएससी आदि जो कोर्स हैं उनमें अगर आपका सिर्फ नौकरी का ही लक्ष्य है तो आप जो है 3 साल का कोर्स कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप जो है रिसर्च के फील्ड में आप जाना चाहें तो आप उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 4 साल का कोर्स कर पाएंगे। उसके बाद जो है आप 1 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स आपका रहेगा और 4 साल की पीएचडी आप करना चाहें तो वो कर सकेंगे। लेकिन एमफिल की ज़रूरत अब नहीं रहेगी, एमफिल जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। ये इस ड्राफ्ट में जो है लिखा गया है। अब देखिए इसमें जो 4th नंबर का जो पॉइंट है कि स्ट्रीम नहीं रहेगी, मन चाहे विषय ले सकेंगे। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कोई आर्ट्स से संबंधित सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं कोर्स में, आप उसके साथ कुछ लिमिटेशन होती है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब वो सब्जेक्ट भी आप ले पाएंगे। जैसे म्यूजिक वगैरह का सब्जेक्ट है, कई बार आप नहीं ले पाते हैं और आपका अगर उसमें रुचि है, आप उसमें इच्छा है, लेना चाहते हैं, तो अब आप वो ले सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो 5th पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको आजकल सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है यूजीसी ने, तो सिंगल रेगुलेटरी जो सिस्टम है वो बनाया जाएगा। यानी कि एक ही संस्था होगी जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देगी, उनका जो सारा काम वो संभालेगी। अब यूजीसी है, एआईसीटीई है और इसके अलावा भी कई अन्य संस्थाएं हैं जो कि इन्हें मान्यता प्राप्त जो वो करवाती हैं, जो उन्हें मान्यता देती हैं। लेकिन अब इन सभी संस्थाओं को ख़त्म करके सिर्फ एक ही संस्था बना दी जाएगी, वही इन्हें जो है रेगुलेट करेगी। अब जो 6th पॉइंट है वो देखेंगे कि देश भर की सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही मानक होंगे। यानी कि जैसे कोई कोर्स है तो उसके लिए क्या सिलेबस होगा, उसके लिए क्या कुछ फीस होगी, क्या उसका जो है एडमिशन टाइम होगा, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सभी के लिए जो है एक ही मानक होगा, एक ही रूल जो वो बना दिया जाएगा। तो ये जो है रूल इसके लिए होंगे। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर है कि देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस जो टेस्ट होता है उसके लिए एक ही मानक होंगे। यानी कि अगर कोई प्रवेश परीक्षा है, किसी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है। तो वो सभी देश की सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही नियम लागू होंगे। सभी के लिए एक ही तरह का एग्ज़ाम होगा, एक ही टाइम पे होगा। इस तरह के जो नियम है वो बना दिए जाएंगे। तो इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी राज्य की संस्था में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हो। तो चलिए अब जो स्कूल हैं उनके लिए क्या कुछ नए नियम इस पॉलिसी में आने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है कि एक फार्मूला लगाया जाएगा। फार्मूला क्या है? 5+3+3+4 का एक फार्मूला है। इस फार्मूले में है क्या, जो पहला 5 देखेंगे आप, 5 का मतलब है दूसरी क्लास तक 5 साल बच्चे को लगाने पड़ेंगे। 2 साल तो आपके हैं ही पहली और दूसरी क्लास का, उससे पहले भी 3 साल जो है बच्चे को वो जो है उनका बेस जो हो बना दिया जाएगा ताकि वो हर एक बात को समझने योग्य बन जाए। उसके बाद जो 3 है, उस 3 का मतलब है
3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो एक सिलेबस देंगे उनका जो अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। और जो दूसरे नंबर पर जो दिया गया 3, इस 3 का मतलब है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो है उनका एक सिलेबस देकर उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और 4 का मतलब है 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो है उनका एक सिलेबस दिया जाएगा और उस सिलेबस को जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, ताकि बच्चा जो है रट्टू तोते की तरह ना बने, जबकि उस चीज़ों को अच्छे से समझ सके, उनको लागू कर सके, इस तरह का दिमाग उनका बना दिया जाए। तो ये इसका जो है बेसिक वजह है इसकी वजह की, इस फार्मूले की। अब देखिए दूसरे नंबर पर है कि शिक्षा का जो बजट है वो देश की कुल जीडीपी का जो वर्तमान में की बात करें तो 4.3% है, उससे बढ़ाकर अब 6% कर दिया जाएगा, ताकि जो स्कूल हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी बिल्डिंग है, जो फर्नीचर वगैरह है और सारी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाया जा सके प्राइवेट स्कूलों के लेवल का। तो ये इसकी वजह है। अब जो तीसरे नंबर पर दिया गया जो स्ट्रीम्स है आपकी, आर्ट है या कॉमर्स है या फिर साइंस है, अब इनके साथ में अगर आप कोई और कोर्स जो सब्जेक्ट है वो भी लेना चाहें तो वो भी आप करके मिक्स करके ले सकेंगे। अब ये आज जो आपकी बाध्यता है कि आप जो है ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, स्पेशली कोई भी अगर स्पेशली सब्जेक्ट की बात करूँ उसकी बजाय आप दूसरा सब्जेक्ट भी लेना चाहें तो वो भी ले सकेंगे। ये आपके लिए एक बेनिफिट इसका रहेगा। अब जो चौथे नंबर पर पॉइंट इसमें दिया गया है वो स्पोर्ट्स या म्यूजिक या फिर योगा, जो जैसे जो सब्जेक्ट आपके पहले होते थे ये एक्स्ट्रा होते थे, लेकिन अब ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं होंगे, आप इन्हें बाकायदा अपनी मार्कशीट में ऐड करवा सकेंगे, यानी कि इन सब्जेक्ट को आप रेगुलर सब्जेक्ट की तरह पढ़ सकेंगे। ये इस तरह का आपको एक जो अलग से फ़ायदा मिल जाएगा, यानी कि अगर आपकी इनमें रुचि है तो आपको ये बड़ा ही फ़ायदा देगा। अब 5वें नंबर पर जो पॉइंट है कि 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से सिस्टम बना दिया जाएगा स्कूल में, कि उनकी जो पढ़ाई है वो खेल खेल में करवा दी जाए, खेल के माध्यम से, यानी कि जो है उनकी किताबी पढ़ाई ना करवा के उनकी जो है खेल के द्वारा पढ़ाई करवाई जाए। तो इसके लिए जो है टीचर्स को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये पूरा सिस्टम इस तरह का बना दिया जाएगा। अब इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 6ठे नंबर पर आप देखेंगे जो पॉइंट इसमें दिया गया है कि क्लास 6 से वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू होंगे, ताकि छात्रों का स्किल डेवलपमेंट हो सके। आप जानते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाई होती है उसमें सिर्फ जो आपकी किताबी पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन स्किल कुछ भी नहीं मिलती है। तो जिस तरह से ITI में आपका जो जानते हैं प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसी तरह से जो है कुछ काम जो है स्कूल में भी करवाया जाएगा, ताकि उन्हें स्किल भी उनमें हो सके, उनका विकास हो सके, सिर्फ वो किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रहें। अब जो 7वां पॉइंट देखेंगे कि देश के सभी राज्यों में क्लास 6 से लेकर जो है प्रोजेक्ट आधारित कार्य भी करवाए जाएंगे और नया सिलेबस जो बनाया जाएगा, जो कि सभी राज्यों के स्कूलों में एक समान लागू होगा, यानी कि अलग अलग सिलेबस अब देश के जो राज्य हैं उनमें नहीं होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड कार्य होगा, ताकि उन्हें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सके। अब देखिए 8वें नंबर पर जो पॉइंट है कि 5वीं तक अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी, ताकि उन्हें अपनी हिंदी का अच्छे से ज्ञान हो सके। जो स्कूलों में आप जानते हैं इंग्लिश का जैसे ज़्यादा वो आजकल जो ट्रेंड बन गया है, हिंदी उन्हें अच्छे से नहीं आ पाती है। आपको पता होगा स्कूलों में ऐसा भी प्राइवेट स्कूलों में हाल है कि उन्हें इंग्लिश तो आती है लेकिन हिंदी नहीं आती है, ऐसे भी स्कूल हैं। तो अब उन्हें जो है अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करनी ज़रूरी होगी, हिंदी में जो पढ़ाई करनी ज़रूरी होगी। ये पॉइंट भी एक बड़ा ही काम का है। अब 9वें नंबर पर देखिए कि एक साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आपके दिए जा सकेंगे, ये भी इस जो ड्राफ्ट में दिए गए हैं। अब जो 10वें नंबर पर पॉइंट है कि ऐसा सिस्टम कि छात्र अपना पेपर खुद चेक कर सकें और उसके साथ ही भी उसका पेपर चेक कर सकें, इस तरह का भी कुछ सिस्टम जो है बनाने की तैयारी चल रही है। अब ये किस तरह से लागू हो पाएगा ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन इस तरह की बातें जो वो आ रही हैं, जो ड्राफ्ट की बातें हैं। अब जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर है कि देश के सभी सरकारी और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उन सभी के लिए एक समान नियम होंगे, जैसे कि आपकी फ़ीस है, सिलेबस है या किताबें हैं। आप जानते हैं अभी हर एक जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल हैं या जो भी हैं, उन सभी में फ़ीस अलग मिलेगी, सिलेबस अलग मिलता है, किताबें अलग मिलती हैं, जबकि जो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं वो कुछ अलग मिलते हैं, वो अपने रूल्स अलग से बनाए रहते हैं। अब सभी के लिए एक ही रूल रहेगा, फ़ीस भी, सिलेबस भी, किताबें भी और अन्य जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो सभी के लिए सेम होंगी। तो ये इस तरह के कुछ बदलाव अब जो करने जा रही है सरकार, ये ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादातर इनमें आपके फ़ायदे के लिए है, नुकसान का कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो रूल्स हैं वो बहुत पुराने रूल्स आपके चले आ रहे थे देश भर में, जो कि छात्रों के लिए इतने ज़्यादा सही आज के समय में नहीं रह गए थे। अब ये देखने वाली बात है कि ये कब कानून जो है बनकर तैयार हो जाता है और लागू होता है, तो अभी उसकी डेट फिक्स नहीं है। जैसे ही ये कानून बनकर जो है तैयार हो जाएगा, लागू हो जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म भी जरूर कर दूंगा, अपडेट मैं आपको एक बार जरूर दूंगा चैनल पर। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए, और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लें।